दोस्तों आज पेश है आवारा शहजादा। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत दिन हुए बगदाद में एक रहमत अली नाम का एक बादशाह था। उसका एक ही बेटा था। वह राजकाज में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। वह सारे दिन आवारागर्दी में अपना वक्त गुजारता। शहजादा उसकी ओर से बेफिक्रमंद रहता। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया। सही सह, शहरयार, तुम कब तक इस तरह आवारागर्दी में अपनी ज़िंदगी बिताओगे? तुम शहजादे हो। मेरी मौत के बाद बगदाद की गद्दी तुम्हें संभालनी है। आखिर तुम राजकाज में मेरी मदद क्यों नहीं करते? अब्बा हजूर, जिन दिनों पर मेरा हुकूमत करनी करनी है, पहले मैं अच्छी तरह समझ तो लूँ। आप बेफिक्र रहें। वक्त आने पर मैं पूरी तरह संतुलन संभाल लूँगा। अपने सुल्तान बाप को समझा बुझाकर शहरयार शहर में घूमने निकल पड़ा। जब तक मैं शहजादे के रूप में लोगों से मिलता रहूँगा, तब तक ये लोग मुझसे दूरी बनाए रखेंगे। मुझे दिलों की जगह बनाने के लिए एक साधारण इंसान की तरह इनसे मिलना होगा। वाह, शानदार घोड़ा है। काश हमारे पास एक घोड़ा होता। बाबा, अब तुम्हारी उम्र घोड़े पर चढ़ने की नहीं रही। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? घोड़े पर चढ़ने से क्या हमारा मन नहीं है? लेकिन जोरावर से जान बचे घोड़ा खरीदें। और शहरयार शाही अस्पताल में पहुंचा। अलादीन भाई, हमारे पास कितने घोड़े हैं? क्या इन घोड़ों में से लोगों में नहीं बांट सकते? ऐसी बातें करते हैं मालिक। ये घोड़े फौज के इस्तेमाल करने के लिए, इन पर साधारण आदमी सवारी नहीं कर सकते। दूसरे दिन शहजादा शहरयार ने एक साधारण व्यापारी का रूप बनाया और एक अजीब सी पगड़ी सिर पर बांध ली। मुझे इस पेशा में कोई नहीं पहचान रहा। अब मैं आसानी से इन लोगों के घुल मिल सकता हूँ। और शहर में एक कोने में, अरे कोई इन जालिम से बचाओ, यह हमारे घोड़े चुरा कर ले जा रहा है। यह तो सरासर दिन दिहाड़े दादागिरी है। कौन है ये जोरावर है भाई। बादशाह का लुटेरा लोगों को जबरदस्ती छीन कर व्यापार करता है। और शहरयार घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोग जमीन पर सामान फैलाए अपनी चीज़ें भी बेच रहे थे। दिन बहलाने के वास्ते यह नजूमी चिड़िया मज़ेदार रहेगी। क्यों भाई, नजूमी चिड़िया को बेचोगे? यह तो अपनी रोजी रोटी है साहब। इसे 50 दिनार दोगे तो बेच देंगे। शहजाद ने चिड़िया खरीद ली और उसे अपने पगड़ी में बैठा कर आगे बढ़ गया। कोई सिरफिरा मालूम पड़ देता है। चिड़िया 1 दिनार की जो चार आ जाएंगी। ये मुझे 1 के 50 दे गया। घूमता फिरता शहजादा शहर में बाहर जोरावर के बाड़े में पहुंच गया। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यहाँ मौज मस्ती की जा रही है। यह आदमी जोरावर नहीं, कमबख्त स्त्री जोरावर की बीवी। जोरावर कब तक लौटेगा जरीना? घबराओ मत, शाम से पहले वह नहीं आने वाला। भाई वाह, क्या दावत उड़ाई जा रही है। यहाँ मेहमान को जो होना चाहिए था क्यों न भीतर चला जाए। अरे बाप रे, लगता है मेरा वह लपटन खसम आ गया। तुम जाओ, कहीं छिप जाओ। छी छी छी। अच्छा, मारे गई आज तो खैर नहीं। बहुत जल्दी युवक एक बड़े संदूक में घुस गया। मेरे मौला, आज मुझे आफत से बचा ले, जल्दी करो। जरीना युवक से
छिप जाने के बाद दरवाज़ा खोला। अरे तुम कौन हो और इस तरह ही कहाँ घुसे आ रहे हो? सलाम खातून, मेहरबानी करके एक थके मांदे राहगीर को कुछ देर सुस्ताने की जगह दे दो। निकल जाओ यहाँ से, यहाँ कोई सराय नहीं है, तुम्हारी खाला का घर नहीं है। तुम्हें जो खाम खा अपना इतना डरा दिया, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। यह अच्छी बात है खातून कि तुम दिल अभी भी धड़क रहा है। कहीं धड़कन बंद हो गई होती तो जानते हो क्या होता? होता तुम्हारा सिर। तुम निकलो यहाँ से। जाता हूँ, मुझे भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है पहले मैं तो फिर खाओ जल्दी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शुक्रिया शुक्रिया खातून। अच्छा, खा पी कर सराय वहीं बिछोने पर लेट गया। यार, अब क्या हुआ? खा पी लिया तो अब जाते क्यों नहीं? चला जाऊंगा खातून, वाकई बहुत अच्छा खाना खिलाया। थोड़ा देर हजम कर लूँ, फिर मुझे नींद ज़रा जोरों से आ रही थी। अरे बाबा मैं तुम्हारे बाद आई। यह लो, एक दिन और या भागो यहाँ से। मेरा कसम आ जाएगा तुम्हारी और मेरी चटनी बना देगा। तुम वाकई में बड़ी दयालु हो। अच्छा, मैं जाता हूँ। पहले थोड़ा दाना चिड़िया को दो और डाल दो। यह चुग ले, मैं चला जाऊँ। मजबूर होकर जरीना ने चिड़िया को चुगा डाला। अब इसके बाद किसी और चीज़ की फरमाइश न करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूँगा खातून, बस पेट भरगा ही समझो। बहुत कम खाती है बेचारी। तभी घर के बाहर घोड़ा निर्णाया और जोरावर घोड़े से उतरा। जरो ना, बाहर आकर देखो कैसे जानवर शानदार घोड़े लाया हूँ। जोरावर की आवाज़ सुनकर जरीना पसीना आ गया। या खुदा, आज मेरी खैर नहीं। वह आ गया। अब तो उठो यहाँ से। टिक टिक, आ गया मेरी गुड़िया। जोरावर ने भीतर आया और शहरयार को देखकर ठगा सा रह गया। कौन है यह अजनबी? भाई, तुम्हारी बेगम मुझे बहुत नहीं जानती। मैं एक घुमक्कड़ नाज़ुम हूँ। मेरी यह चिड़िया अगला पिछला और आज का सब कुछ बता सकती है। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? किसने तुम्हें घर में घुसने दिया? हमें कौन घर में घुसने देता भाई? हम तो मुसाफिर हैं। आती जहाँ मुसीबत आती देखते हैं, खुद चले जाते हैं। तुम्हारी चिड़िया ने बताया कि तुम्हारी मुसीबत आने वाली है तो चले आए। क्या तुम मुसीबत के बारे में नहीं जानना चाहते? अरे, मेरे घर में मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत आने वाली है? मुझे पूछना चाहिए। मुझे तो तुम कोई आवारा उठाई गिरे लगते हो। अगर तुम नाज़िमी होते तो तुम्हें मालूम होता चाहिए। इस इलाके में सबसे अमीर आदमी हूँ। 40 से भी ऊपर घोड़े हैं मेरे पास। फिर भी तुम बताओ, क्या मुसीबत आने वाली है मेरे पर? ज़रूर बताऊंगा। मुसीबत कोई कहकर थोड़ी आती है। जोनावर बुना बुना संदूक पर जा बैठा और जिसके भीतर युग पहले ही छिपा हुआ था। तुम हंस क्यों रहे हो? जो मुसीबत आने वाली है वो बताओ और दफ़ा हो जाओ। मुसीबत तो आ चुकी भाई, अब तुम खुद उस पर बैठे हुए हो। क्या मारे गए? इधर क्यों देख रहे हो भाई? मेरी चिड़िया का और देखो, यह तुम्हारी आने वाली मुसीबत के बारे में बताएगी। और शहरयार पगड़ी पर चिड़िया बैठाए चारों ओर घुमाने लगा। आज बुरे फंसे। मेरी दादी चिड़िया, बता, जल्दी बता, यहाँ क्या मुसीबत आने वाली है? चल जल्दी बता मेरी बन्नो। अचानक नहीं, इस पीले संदूक में जिन छिप बैठा है, उसे भगाना होगा। बाप रे! क्या बताया? ओह! और डर के मारे जोरावर थर-थर काँपने लगा और जरीना दम सूखने लगा। प्यारी नजूमी, मुझे इस मुसीबत से बचाओ और जिन को यहाँ से किसी तरह भगाओ। घबराओ मत, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ।
और शहरयार ने चूल्हे पर चढ़ी देग से डब्बा गर्म खोलता हुआ पानी निकाला। यह बहुत खतरनाक जिन है, इसे जलाकर भगाना होगा। और गर्म खोलते पानी से भरा डब्बा शहरयार ने संदूक के भीतर उड़ेल दिया। ए मौला, इस बला से बचा, चल भाग यहाँ से। नहीं। दूसरे ही पल, हाय मर गया, जल गया। युवक घर से बाहर की ओर तेजी से भागा। माँ हुई, माँ, या खुदा, ठहर, भागता कहाँ है। और युवक भाग जाने के कुछ देर बाद डराना और जोरावर जान में जान आई। शहरयार अभी भी मुस्कुरा रहा था। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा 1000 बार शुक्रिया जो तुमने दिन को यहाँ से भगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी नाजुमी चिड़िया का कमाल है। कुछ भी हो, आज मुझे बचा लिया। वाकई यह कमाल तुम्हारी चिड़िया का है। जिन दोबारा यहाँ आए और यह चिड़िया मुझे बेच दो, इसलिए यह चिड़िया मुझे बेच दो। मैं इसे अब बदले में तुम्हें 1000 शानदार घोड़े दूंगा, तुम्हें एक शानदार घोड़ा दूंगा। नहीं नहीं, यह चिड़िया तुम्हें नहीं दे सकता जोरावर, यह मेरी जिंदगी है। जोरावर चिड़िया को पाने के लिए जिद पकड़ लिया। तुम कुछ भी कीमत ले लो, यह चिड़िया मुझे हर हाल में चाहिए। नहीं नहीं, तुम इसको कीमत नहीं दे सकते। यह चिड़िया मैंने 40 घोड़े देकर खरीदी थी। यह चिड़िया का मालिक अभी भी रोता है, इसे सस्ते में बेच दिया। 40 घोड़े, यह तो बहुत है। हाँ, तभी तो मैंने कहा कि तुम इसकी कीमत नहीं दे सकते। जरीना जोरावर को समझाया। सुनो जी, तुम इस चिड़िया के 40 घोड़े देकर खरीद लो, यह हमें बड़े धन का पता बता सकती है। तुम ठीक कहती हो। आखिरकार जोरावर ने अपने 40 घोड़े के बदले चिड़िया खरीद ली। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अलविदा। और इख्तियार ने 40 घोड़े की रास्ता में चल दिया। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अरे बाबा, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? क्या करूं बेटा, मेरे पास घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं हैं। शहरयार ने घोड़ा बूढ़े को दे दिया। फिर उसने परेशान होने की क्या बात है, यह लो एक घोड़ा, तुम ले लो, मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं। मौला तेरा भला करे बेटा, तेरा जलाल बना रही। और कुछ देर आगे जाने पर एक शहरयार ने एक गरीब नौजवान को मिला। क्यों नौजवान, पैदल क्यों जा रहे हो? क्या घोड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? तुम ठीक कह रहे हो भाई, मेरे पास एक घोड़ा था जिसे जोरावर नाम का बदमाश छीन कर ले गया। अब नया घोड़ा नहीं खरीद सकता। कोई बात नहीं, तुम इन घोड़ों में से एक घोड़ा चुन लो और मौज करो। तुम वाकई नेक दिल इंसान हो और गरीब के मसीहा हो। अल्लाह तुम्हें नियमत बख्शे। और इस तरह के करके शहरयार ने अपने सारे घोड़े ज़रूरतमंदों को बांट दिए। केवल एक घोड़ा बचा। यह वाकई कोई शहंशाह होने के काबिल है। खुदा करे, दुआ करो कि ऐसा नेक फरिश्ता हमारा मुल्क का निगरबान बने। और थोड़ी देर की खुशी पाकर लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शहरयार अभी थोड़ी दूर ही गया था कि एक सुंदर युवती भागती हुई आती दिखाई दी। बचाओ बचाओ, ये कौन है? शहरयार ने तुरंत घोड़े को कूदकर युवती को रोका। जरा ठहरो, इस तरह किससे भयभीत होकर भाग रही हो? मौत से। मेरे पीछे अब्बा के पैसों का लालच देकर एक शैतान अमीर मुझे खरीदना चाहता है। उस अमीर आदमी को मेरे पीछे पड़े हैं। घबराओ मत, अपने आंसू पोंछ लो। मेरे रहते हो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं हो सकता। पर वह बहुत जालिम है, तुम अकेला उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। उसी समय 3 घुड़सवार अपने घोड़े पर दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। नहीं नहीं, पकड़ो, जल्दी करो, जाओ। घुड़सवार शहरयार के नज़दीक पहुंचे। शहरयार ने उसे ललकारा। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कौन है तू? इस लड़की पर हमारा अधिकार है, सामने से हट जा। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अच्छा, यह तुम्हारी ये इतनी हिम्मत?
तत्काल ही आगे बढ़ा। घुड़सवार शहरयार पर तलवार से वार किया, पर अभी आगे बढ़ने वाला घुड़सवार जमीन पर आ गिरा। क्यों बच्चू, कैसी रही? छोड़ दे मेरे को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ओह, मर गया। अरे कमबख्त, घोड़ों को हटाओ। और दूसरे ही पल सैयार ने अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत गरीब युवती को अपने घोड़े पर खींच लिया। आओ हम जल्दी निकल चलेंगे। कौन है यह फरिश्ता? और जब वह घुड़सवार संभले, सैयार अपनी युवती को अपने घोड़े पर बैठाकर दूर ले जा चुका था। वो निकल गया, पर जाएगा कहाँ? सयामत खान उसे कहीं भी नहीं ढूंढ निकालेगा। खबरदार सरदार, हमें उसका पीछा करे नहीं, वापस चलो। युवती को लेकर शहरयार एक सराय में पहुंचा। तुम यहीं ठहरो, मैं इस सराय के मालिक से बात करके आता हूं, ताकि तुम यहाँ महफूज रह सको। लेकिन मैं अकेली कब तक रहूँगी? घबराओ मत, जल्दी तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी अच्छी जगह पर ले चलूँगा, जहाँ फिलहाल तुम कुछ तकलीफ नहीं होगी। शहरयार मेरा जानकार है, शहरयार सराय वाला मेरा जानकार है। और अच्छा, जल्दी लौटना। और शहरयार सराय के भीतर पहुंचा तो एक बूढ़ा व्यक्ति चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे शहजादे, तुम सी मेरे साथ आओ। और रास्ते में देखो बक्शीर मियाँ, यहाँ किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बाहर एक गरीब लड़की खड़ी है, तुम कुछ दिन के लिए उसे यहाँ पनाह दे दो। समझ गया मालिक। और दोनों बाहर आए। सैयार मियाँ, यह एक गरीब लड़की है, नाम मुझे नहीं मालूम। रेशमा। हाँ रेशमा, तुम अपनी बेटी की तरह यहाँ छिपा कर रखोगे, और सराय खान गुंडे इसके पीछे पड़ी हैं। तुम फिक्र मत करो दोस्त, इसे पूरी हिफाजत से रखूँगा। और घुड़सवार खाली हाथ लौटे तो सयाद खान उन पर जब बरस पड़ा। हरामजादो, एक मामूली सी आवारा छोकरे ने तुम्हारी हार मनाई, वापस लौट आए। दफा हो जाओ मेरे सामने से, ढूंढो जाकर उसे। पता नहीं मेरी बेटी को कौन ले गया। और सकवार सवार चले गई, और सामत खान ने बूढ़े पर बरस पड़ा। बोल, कौन है वो आवारा छोकरा तेरी बेटी को बचा कर ले गया? मैं नहीं जानता वह कौन है, मैंने उसे कभी नहीं के बारे में कभी नहीं सुना। झूठ बोलता है कमीने, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम। सड़ाक सड़ाक। उसी समय एक घुड़सवार वापस लौटा। मालिक, अभी खबर मिली है कि वह आवारा छोकरा काजी के घर आते जाते देखा गया है। तो फिर पकड़ो उसे और मार मार कर अधमरा कर दो। पूछो उससे रेशमा कहाँ है? उधर काजी के घर के बाहर। अम्मी जान, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी उस लालची की खबर लेता हूँ। आज के बाद वह सही न्याय करेगा। अल्लाह तुम पर रहमत बनाए रखे। और सैयार काजी के घर पहुँचा तो काजी ने उसे शानदार लबादे में देखकर उठ खड़ा हुआ। आइए आइए, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं मेहरबान? हमने आपसे मिलने आए हैं काजी साहब। सुना है आप न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी कर डालते हो। है यह लोगों की मेहरबानी है जो इतना चाहते हैं। और बिल्ला किदमा कहाँ से खरीद लाए? कीमत मालूम? कहाँ से खरीदा? काफ़ी कीमती मालूम होता है। अजी, कीमत क्या है काजी साहब? केवल 1000 दिनार खरीदा था हमने। आपको पसंद आया तो आप ले लीजिए। और शहरयार ने फौरन ही अपना लबादा उतार कर काजी को पहना दिया। हे यह आप क्या करते हैं? काफ़ी गर्म है और वाला बहुत बढ़िया तोहफा है। अजी छोड़िए भी काजी साहब, इस तोहफे के सामने भला क्या हस्ती। और काजी लबादे में लपेट कर शानदार मनपसंद
मनसंद पर बैठ गया। आप अपनी तशरीफ़ रखिए जनाब, और हुक्म फरमाइए किस किस काम से आपको आना हुआ। यकीन मानिए फैसला आपकी हक़ में ही होगा। वो तो मुझे मालूम है काजी साहब। काजी ने शहरियार को उत्साह बढ़ाया, फिर बिना सोचकर कह डाला, आपने आखिर इतना कीमती तोहफा दिया है, हमें अपना ख्याल रखना ही होगा। शुक्रिया काजी साहब। दरअसल बात यह है कि आपने फैसले में मेरी अम्मी जान के 25 भेड़े और सायद खान को सौंप दी, जबकि सायद खान उनकी कीमत तक अदा नहीं की। बस इतनी सी बात है, हम अभी हुक्म लिख देते हैं कि आपकी अम्मी जान को 50 भेड़े, सायद खान को जब तक न दी जाए तब तक वह उसकी दूनी कीमत अदा करे। क्या नाम है आपकी अम्मी जान का? फतीता बेगम हुजूर। और काजीजान ने एक रुका लिखवा कर सैयार को थमा दिया। यह लो, और हुक्म बताओ। आज हम इस लिबादे को पहनकर बहुत खुश हैं। आप कहें तो किसी का खून भी माफ़ कर दें। नहीं नहीं काजी साहब, इतना जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी एक इत्तेहाब से वह भी कह डालो, पूरा न्याय करेंगे। शुक्रिया काजी साहब। बात यह है कि मेरे नौकर था जिसे मैं तहे दिल से प्यार करता था, और वह भी मेरी खिदमत करता था, पर आज मैं उससे महरूम हो गया, और एक लालची आदमी ने मेरे नौकर को तोड़ दिया और उससे बहका कर ले गया। जब आप फैसला कीजिए कि मैं क्या करूं। काजी आवेश में उठकर खड़ा हो गया। यह तो सरासर बदनीति है और धोखाधड़ी है। उसे मेरे सामने पेश करो, उसे कोड़ों से पिटवाऊंगा और उसे बेवकूफ़ नौकर को उतने कोड़े मारूंगा कि उसे भी छठी का दूध याद आ जाएगा। खुदा आपकी उम्र दराज करेगा। दीन मकसद काजी साहब, गजब का दिमाग पाया है आपने फैसले के अनुसार अभी उसके लिए सज़ा दे देता हूँ। क्या मतलब ये है कि मेरा नौकर और सिर्फ कोई और नहीं, यह लबादा है काजी साहब, जिसे मुझसे छीन लिया गया। और लबादे आज मरम्मत करूँगा कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। नहीं नहीं। और हंटर की मार से तड़प कर काजी बाहर की ओर भागा। बचाओ बचाओ, मुझे मार डाला। अब गीदड़ की तरह क्यों भाग रहे हो? गद्दारी की थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? उधर बाहर शहरियार काजी को ऊपर चार चाबुक कसकर झाड़ दिए। बचाओ बचाओ काजी साहब, सज़ा आपको थोड़े ही दे रहा हूँ, मैं तो अपने हुक्म की तालीम कर रहा हूँ। यह सारा अपने नौकर के लबादे को दे रहा हूँ। और तत्काल काजी ने लबादा उतार दिया, शहरियार की ओर फेंक दिया और तेज़ी से घर से बाहर भाग गया। संभालो अपना लबादा और रहम करो मुझ पर। अब आई अकल झूठा लालची कहीं का। वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। इस लालची काजी की अच्छी गत बनाई, और बिना रिश्वत लिए यह न्याय करता ही नहीं था। और लो अम्मी जान, यह रुकवा संभालो और घर जाओ, इस और भी काम से जाना है। जुग जुग जियो मेरे बेटा, अगर तुम गरीब बुढ़िया के जालिमों को पंजे से ना बचा लिया होता। और शियार वहाँ से खिसक गया। तभी 3 घुड़सवार वहाँ पहुँचे। यह भीड़ लगा रखी है, यहाँ क्या हुआ? हमें कुछ नहीं मालूम। उसी समय शोर सुनकर काजी बाहर निकला। ये बताओगे अब्दुल्ला भाई? मैं बताता हूँ। एक आवारा छोकरा थोड़ी देर पहले यहाँ आया, उसने मेरी यह गत बनाकर चला गया। फातिमा को भेड़ों का हुक्रामा भी ले गया मेरे से। जरूर वही होगा। किधर गया है? अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा।
अब्दुल्ला गुंडा अब अब्दुल्ला अपने दोनों घुड़सवारों के साथ तेजी से आगे बढ़ा। अब उसकी कब्र तैयार समझो, जमीन के नीचे भी होगा तो उसे खोज निकालूंगा और पूरे शहर में नंगा करके घुमाऊंगा। दौड़ते दौड़ते तीनों सवार एक दल नदी के किनारे पहुंचा। ये रुकी बुढ़िया, यहाँ से थोड़ी देर पहले में कोई आवारा लड़का गुजरा था। मैं ऊंचा सुनती हूँ, प्यारे घोड़े से उतर कर जरा जोर से बोलो। दोनों सवारों को पीछे छोड़कर अब्दुल्ला बुढ़िया के पास पहुंचा। कोई गुजरा तो नहीं था यहाँ से? एक आवारा सा लड़का। हाँ गुजरा था। इतनी जोर से क्यों चीखते हो? एक आग बुढ़िया ने उछलकर अब्दुल्ला को धरती पर गिरा दिया और कूद कर उसके घोड़े पर सवार हो गई। बचाओ, तेरे फरिश्ते भी अब तुझे नहीं बचा पाएंगे। दोनों घुड़सवारों के पास पहुंचकर अब्दुल्ला को जमीन से उठाया। पकड़ो उसे, वही आवारा छोकरा है। और अपनी पकड़ से दूर निकल जाते हुए सराय सैयार को देखा। अब्दुल खुशामद पर उतर आया। हाँ कहो मियाँ, कैसे मिजाज है? मैं तुम्हारे हार गया लड़के। अब मेहरबानी करके मेरा घोड़ा मुझे लौटा दो, वरना सामत खान मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम इस किनारे पर आ जाओ और ले जाओ, मैं इसे छोड़ कर जाता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। और अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ नदी में उतरा। कीचड़ में धंस गया। बाप रे, नदी में तो बहुत कीचड़ है सचमुच। चुपचाप चलता रहे वे। तभी अचानक शहयार अपने घोड़े को नदी की ओर कूदा दिया और शहयार सिरता है दूसरे घोड़े को कूदा कर कपड़ों की पोटली बांधी। अब बेटा नंगे ही होकर घूमते रहना। और तत्काल ही पोटली सही तो वह घोड़ों पर सवार हो गया और उन दोनों घोड़ों की रास थाम ली और 9-2-11 हो गया। तीनों सवार नदी से बाहर निकले तो उन्हें कपड़े गायब थे। हा बुरे फंसे हो। और सामत खान अपने तीनों सवारों का ये हाल देख कर बौखला उठा। नहीं, इस तरह वह हमारे हाथ आता था लगता नहीं, इस तरह वह हमारे हाथ आता नहीं लगता। मुझे सुल्तान से बात करनी पड़ेगी। और श्यामत खान बगदाद के सुल्तान रहमत अली के पास पहुंचा। आओ श्यामत खान, खैरियत से है? किसी की सामत आई है हजूर? इस बार किसी दूसरे की नहीं, बल्कि मेरी सामत आई है। क्या कहते हो, क्या हुआ? हजूर, इन दिनों एक आवारा छोकरा पूरे बगदाद में उदम मचाए हुए है और शाही काजी तक को गत बनाई है कि कहते हुए भी शर्म आती है। मेरी बात छोड़ दीजिए। और श्यामत खान ने पूरा किस्सा सुनकर रहमत अली गंभीर हो गई। यह तो वाकई बुरी खबर है, लेकिन तुम घबराओ मत। आज ही अपने सिपा सालार को उसके पीछे लगाते हैं। ऐसे नालायक लड़के की मौत के घाट उतारा जाएगा। आप वजह फरमाते हैं हजूर, ऐसे लड़के को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और सुल्तान के हुक्म पर सिपा सालार श्यामत खान के साथ बिहार शहर में तलाश पर चल पड़ा। क्यों श्यामत खान, सारी मौज अकेले करते हो? अब मुसीबत से आती है तो हमारी मदद याद आती है। यह बात नहीं है मुश्ताक भाई, मैं तो आपको बुलाने ही वाला था। एक शानदार हीरा हाथ लगा है, किंतु आवारा छोकरा उसे ले गया। तुमने ठीक पहचाना, मैं भी यही कहने वाला था। कसम से वह आवारा छोकरा बीच में ना आता तो उसे हीरे की कांच की तख्तरी में रखकर मैं तुम्हें ही पेश करने वाला था। ऐसा कौन सा
तीसमर का यहाँ पैदा हो गया जो तुम्हारे जैसे दरिंदे घुड़सवार तक नहीं रोक सके। इससे अच्छा तो लहंगा चुन्नी पहन लो। देखूंगा बेटा तू कौन सा तीर मारता है। लहंगा चुन्नी हम पहनेंगे या तू? जरा पाला तो पढ़ने लेने दे उससे। रास्ते में शामत खान मूर्ख को कोड़े से और बुद्धिमान को तलवार से ठीक करता है। मुझे आता है। अब तुम घर जाओ और अब्दुल्ला को पहचानने के लिए मेरे साथ रहने दो, जैसी आपका हुक्म। लगता है मेरी शामत अभी ख़त्म नहीं हुई। और दिन भर खोजते रहने पर शहरयार का पता नहीं चला। सिपा सालार थक हार कर वापस लौट कर रहा था कि एक मुसाफिर ने आकर खबर दी, हुजूर मैंने शामत खान के चमचे अब्दुल्ला का घोड़ा बक्शीर मियाँ के हाथ सराय के बाहर देखा। कहीं आवारा छोकरा वहीं तो न छुपा हो, क्योंकि आखिर बार अब्दुल्ला का घोड़ा उसके पास था। ठीक है तुम जाओ। और हुक्म यह ठीक कह रहा है। लगता है हमें बक्शीर मियाँ की सराय को भी देखना चाहिए। तुम इधर से जाओ, सराय को घेर लो। हम दोनों इस तरफ से जाते हैं। ख्याल रखना कि कोई आदमी सराय छोड़कर न जा पाए। जो आज्ञा हुक्म। और ठीक है। कुछ देर के लिए दोनों शराब खाने पर रुके। अब्दुल्ला अगर वह आवारा लड़का यहाँ बक्शीर मियाँ की सराय में ही न मिला तो मिलेगा क्यों नहीं हजूर, ज़रूर वहीं होगा। एक बार हाथ आ गया तो वो खबर दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। अपनी भेड़ों को वहीं छोड़ बुढ़िया छोटे रास्ते से बक्शीर मियाँ की सराय में पहुंची। बक्शीर मियाँ गजब हो गया। सिपा सालार शामत खान के आदमी अब्दुल्ला इधर ही आ रहे हैं। तुम जल्दी से जल्दी उस नेक इंसान को यहाँ से जाने को कह दो, वरना उसके साथ साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। शुक्रिया बड़ी भी, मैं नेक बंदे को तुम्हारा पैगाम पहुँचा दूंगा। खिड़की से शहरियार को रेशमा की ओर देखा। घबराओ मत रेशमा, मेरे रहते तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तुम जल्दी से अपने कपड़े दो और मेरे पहन लो। मुँह छे लगाकर तुम शराबियों में मिल जाना। इधर मैं उन्हें संभाल लूँगा। तुम बाहर जाओ और मैं अपने कपड़े मेरी ओर फेंक दो। उसी समय सराय के घुड़सवार सैनिक ने सराय को घेर लिया। खबरदार हुक्म सुल्तान का, कोई भी आदमी सराय से बाहर आने की कोशिश न करे वरना मारा जाएगा। सराय में सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही सिपाही चाला अब्दुल्ला अपने घोड़े से दौड़ाते हुए सराय में आए। शहरयार एक सुंदरी के वेश में बनाकर लालटेन उठाकर बाहर द्वार पर आया। आइए आइए सरकार, इस सराय में यह हर तरह का आराम है। वाह वाह क्या चीज़ है। इस सराय की मालकिन कहाँ है? हुक्म फरमाइए हुजूर, मेरे अब्बा तो गए हैं, कल सवेरे तक आएंगे। ए लड़की, हमें इस सराय में तलाशी लेनी है, सुल्तान का हुक्म है। हुक्म तो आपका भी चलेगा हुजूर, पर तलाशी किस वास्ते? यहाँ कोई चोर उचक्के ठहरते नहीं। फिर आप आइए, भीतर आइए। और सराय के दोनों ओर सारी सराय में घुमा कर दिखा दी। अब्दुल्ला को यहाँ आवारा छोकरा नहीं दिखाई दिया। वह तो यहाँ नहीं है, होना तो यहीं चाहिए था। मेरा मुखबिर गलत खबर नहीं दे सकता। आपको किसकी तलाश है हजूर, मुझे तो पता चले। तुम उसे नहीं जानती। वह एक आवारा छोकरा है जो इनका घोड़ा चुरा कर भागा था। लेकिन आपने अब तक क्यों नहीं बताया? वह तो अब्बा के साथ घोड़ा लौटाने कोतवाल के पास गया है, सुबह तक वापस आएगा। फिर तो हमें सुबह तक यहीं इंतज़ार करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। फिर हुक्म, आराम कीजिए, आपकी दिलो नुमाई का यहाँ पूरा इंतज़ाम है। और अब्दुल्ला और सिपा सालार को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। तभी सैनिकों की
आसपास हुक्म देकर वहाँ दोनों मनसंत पर जा बैठे। तुम भी हमारे पास बैठो सुंदरी, तुम आज की रात रंगीन कर दो। क्यों नहीं हजूर, लेकिन पहले ज़रा सरूर तो आ जाए। और कमरे में की दरी में जागते हुए बक्सीर मियाँ और रेशम मन ही मन खुश हो रहे थे। इस शहजादे की गत बनाएगी, इनकी 7 पीढ़ियाँ भी पनाह मांगेगी। ज़रा धीरे बोलो बाबा, कहीं सुन ना ले। और शहरयार ने आधा से पलट कर सराय में एक पुड़िया खोल दी। अब तरसो जाने का मन, हमारे करीब आ जाओ। अब और न तरसाओ जाने मन, हमारे करीब आ जाओ। हजूर तुम्हें खुश कर देंगे जाने बाहर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर ठहरे रियासत के सिपा सलार, बड़ा जलवा है इनका। अगली बार अपना जाम पीते ही दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। बक्सीर मियाँ, इन दोनों को जरा अच्छी तरह हजामत कर दो, दाढ़ी मुझसे साफ कर दो, मैं बाहर सिपाहियों की खबर लेता हूँ। ठीक है शहजादे, मैं वही करने जा रहा था। और शहजादा आह, क्या सोचने लगी बेटी, यह हमारा छोकरा बगदाद का शहजादा शहरयार है। और शहर के बाहर भी शहरयार ने सभी सिपाहियों का वही गत की। आह, मेरे मुल्क का वफादार सिपाही हैं। सबकी दुर्गत बनाकर शहरयार, रेशमा और बक्सीर मियाँ रात को रफू चक्कर हो गए। तुरंत ही सवेरे सिपाहियों ने अब्दुल्ला और सिपा सालार की आंखें खुली तो तमाशा बन गई। और हरामजादो, यह क्या शक्ल बना रखी है। हजूर आपकी शक्ल भी तो हमारे जैसी है। हाँ हाँ पकड़ो, हाँ हाँ पकड़ो हरामजादे को, वह हमारा धोखा दे गया। तभी सयामत खान घोड़े को छोड़ते हुए वहाँ पहुँचा। अरे तो तुम कौन हो? सिपा सालार साहब कहाँ हैं? तुम्हें भी हमने पहचाना नहीं सुलेमान, हम ही सिपा सालार हैं। और अब्दुल्ला ने सारा किस्सा बताने दिया। सामत खान चीख पड़ा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हजूर आइए मेरे साथ। वे तीनों अभी अभी महल की ओर गए हैं, हम वहाँ चलेंगे और पहले ही पकड़ लेंगे। पर इस हाल में हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? सामत खान, पहले हम सहमाद हमारे कपड़े भी उठा ले गया। तभी 2 सराय वाले आगे बढ़े। हजूर पूरे सराय में ये लहंगे चुन्नियाँ मिली हैं, आप इन्हें पहन लीजिए, ये बिल्कुल आपको फिर ठीक आएंगी। खामोश, हमारा मजाक उड़ाते हो चालो। और उधर सराय महल में पहुंचा। अब्बा हजूर, मैंने आपको इस रियासत को पूरा घूम कर अच्छी तरह देख लिया है। एक एक निकम्मा और दलील यहाँ मौजूद है। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, तुम गलतफहमी हुई है। और शहरयार ने पूरी दास्तान सुल्तान को सुनाई तो वह सोच में डूब गए। अगर तुम्हारी बात सही है तो बड़े सोच की बात है बेटा। फिर तुम्हें ही इनसे निपटना होगा। मैं ही इनसे निपटूंगा अब्बा हजूर, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा वक्त मांगा था। और शहजादे के हुक्म पर सिपा सलार और धरपकड़ शुरू कर दी। क्या बात है, हमें क्यों पकड़ रहे हो? शाही हुक्म है, ले चलो इन्हें। अरे नामुरादो, शाही काजी हूँ और मैं जोरावर सिंह, मालूम है, ले चलो इन्हें भी। और इन्हें हरामजादों का इंसाफ तू ही कर बेटा, इन्हें कत्ल कर दो। यह तो आवारा छोकरा है सिपा सलार साहब। खामोश, शहजादा बोल। अच्छा नहीं दोस्तों, कत्ल करके हम इनको बुराई दूर नहीं कर सकते। इन्हें सबके सामने 50 कोड़े लगाए जाएं। जल्लादों कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। रहम रहम। और उसी वक्त, मारो सालो, अल्लाह रहम करो, छोड़ दो उन्हें। उफ, इसने
इनका कोई कसूर नहीं है भाई, छोड़ दो मुझे। चुपचाप फैसला बगदाद का शहजादा करेगा। रेशमा बूढ़े बाप को धीरे से रेशमा से कहा, बेटी जब कोई हम गरीबों पर जुल्म नहीं डाल सकेगा। हाँ अब्बा, शहजादा बड़ा नेक और बहादुर है। ए अल्लाह, उसे किसी की नज़र ना लगे। और एक दिन और बाद में एक दिन तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले, एक नंबर की आवारा। हाँ तुम्हारे लिए नंबर का आवारा हूँ, बोलो क्या मुझसे शादी करोगी? और ने इकरार नहीं रेशमा इनकार नहीं कर सकी। रुक दीजिए मेरे बच्चों, खुदा तुम्हें पर्दा और दुख दूर करने की हिम्मत बख्शे। समाप्त दोस्तों।